अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना यूनिट 17 सेकंड फंक्शन की एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 10 और उसके कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फंक्शंस के बारे में ही करना है, फंक्शन और नॉट फंक्शन के बारे में। और मैंने आपको पहले ही फंक्शन और नॉट फंक्शन समझा दिया था, तो आई होप आपको याद भी होगा। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। शुरू करना ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये सवाल दिया है कि ए हमारे पास जो ए है वो है 0 1 2 3 4 और जो बी है वो हमारे पास है 2 4 6 8 10। ठीक है, देन फाइंड वेदर द flowing relation from A to B are functions or not. If they are function, find their types. इसमें लिखा है कि आपको ये मालूम करना है इनका रिलेशन कि ये A to B का कि ये फंक्शन है या फिर नहीं, और अगर ये फंक्शन है तो इनकी किस्म, फंक्शंस की और किस्म जो होती हैं उनको मतलब फाइंड करें कि कौन सी फंक्शन की किस्म है। ठीक है, तो हम अपना पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में हमें ये दिया गया है 0 2 1 4 2 6 और 3 8। ठीक है, तो फंक्शन और नॉट फंक्शन मालूम करने का एक और तरीका होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है ए और ये है बी। ठीक है, और ये है ए और ये है सी। ठीक है, ये हमने इसे नाम दे दिया ABAC। इसमें ये है कि अगर B इज़ इक्वल टू आई सी के तो ये फंक्शन है, और अगर ये इज़ नॉट इक्वल टू आई सी के तो ये नॉट फंक्शन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो B है C के बराबर नहीं है। ठीक है, जो B है वो C के बराबर नहीं है, तो ये नॉट फंक्शन हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट फंक्शन। ठीक है, तो ये हमने पहला कर लिया। अब दूसरे रिलेशन में हमें ये दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी हम यहाँ लिख देते हैं कि ये ए है B और ये A और C। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो B है वो C के बराबर नहीं है, लेकिन आगे है, लेकिन ये फिर भी नॉट फंक्शन कहलाएगा क्योंकि इसमें जैसे ये ग्रेटर देन मतलब नंबर शुरू हो रहे हैं, जैसे 10 8 6 4 ऐसे। ठीक है, ग्रेटर देन शुरू हो रहे हैं, लेस देन अगर जैसे यहाँ पर 2 4 6 8 ऐसे लेस देन होते तो यहाँ पे हम नॉट फंक्शन मतलब कह सकते थे। ठीक है, लेकिन ये नॉट फंक्शन कहलाएगा। तो यह आएगा नॉट फंक्शन। ठीक है, अब तीसरे में हमें दिया गया है ये। ठीक है, तो इसमें ये फंक्शन है और इनटू फंक्शन है। ठीक है, कैसे? जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि लेस देन नंबर शुरू हो रहे हैं, जैसे 2 4 6 8 और 8। ठीक है, और इसमें ये भी जो B और C है वो इक्वल टू है, तो ये फंक्शन भी है और इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, और जो हमारे पास चौथा रिलेशन दिया गया है ये भी हमारे पास इनटू फंक्शन ही कहलाएगा क्योंकि ये भी लेस देन ही शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और जो B है वो C के बराबर भी है, तो ये हमारे पास है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। ठीक है, ये हमने 4 कर लिया। अब ये जो 5 है इसमें हमें ये मतलब फंक्शन दिया गया है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 फंक्शन है, 1 to 1 और ऑन टू। ठीक है, तो 1 to 1 फंक्शन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट सा आपको बता देती हूँ। आगे इसकी और मतलब आगे इसकी एक्सरसाइज है 1 to 1 फंक्शन और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस की, तो उसमें मैं आपको डिटेल्स बता दूँ। इसमें मैं आपको थोड़ा सा उसमें मैं आपको एग्जांपल से भी बता सकती हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि 1 to 1 फंक्शन ये होता है कि जैसे हमारे पास 2 सेट है। ठीक है, 2 सेट है, अगर वो दोनों सेट इक्विवेलेंट है तो ये हमारे पास 1 to 1
फंक्शन है, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जैसे ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाता है, ठीक है। तो इसे 1 to 1 फंक्शन कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास ये है बोथ 1, हम ऐसे 1 to 1 को हम ऐसे भी लिखते हैं 1 to 1 एंड ऑन टू, ठीक है। तो इसके आगे एक्सरसाइज है, मैं आपको उससे और ज़्यादा मतलब समझा दूँगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 1 फंक्शन और 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बताना है, या फिर अगर वो नहीं है तो वो भी बताना है, ठीक है, कि इन दोनों में से ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें एक मतलब डायग्राम दी हुई है, 2 सेट दिए बल्कि, कैसे, जैसे ये हमारे पास 2 सेट हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेट को लिखने का ये भी तरीका होता है, ठीक है। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, ठीक है। ए सेट में हमें दिया है 0, 1 और 2, और बी सेट में हमें दिया गया है 4, 5, 6 और 7, ठीक है। जो 0 है वो 4 से इमेज बना रहा है, रिलेट कर रहा है, और जो 1 है वो 6 से, और जो 2 है वो 7 से। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये 2 सेट हैं, इन दोनों सेटों में ये जो 2 सेट हैं ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। जैसे अगर ए सेट में 3 मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट है तो बी सेट में भी 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। और अगर ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है तो ये 1 फंक्शन कहलाएगा। 1 और 1 फंक्शन, ठीक है। तो ये हमने पहला कर लिया। अब दूसरे में अगर ये इक्विवेलेंट सेट होते तो क्या कहलाते, इसमें मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारे पास है 2 सेट, ठीक है। ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी। हमें ए में इन्होंने दिया है 0, 1 और 2, और बी में दिया है हमारे पास 5, 6 और 7, ठीक है। तो जो 0 है वो इससे रिलेट कर रहा है, इससे इमेज बना रहा है, 1 इससे और 2 इससे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो ए है उसमें भी 3 एलिमेंट है और जो बी है उसमें भी 3 एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, मतलब ये इक्विवेलेंट सेट है। और ये अगर इक्विवेलेंट सेट है तो ये 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाएगा सेट, ठीक है। 1 नहीं कि 1 to 1, ठीक है। 1 to 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो ये हमने दूसरा कर लिया। अब हम तीसरा करते हैं। तीसरे में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए और बी, ठीक है। ए हमारे पास है 0, 1, 2 और जो बी है वो 5, 6, 7 है, ठीक है। ये हमारे पास डोमेन होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो ए सेट होता है वो डोमेन होता है और जो बी सेट होता है वो कोडोमेन होता है, ठीक है। तो जैसे जो 0 है वो 5 से रिलेट कर रहा है और जो 6 है वो 1 और 2 दोनों से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो कोडोमेन होता है, अगर डोमेन के 2 एलिमेंट से रिलेट करे, इमेज बनाए तो ये फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन तो है लेकिन ना ये 1 to 1 फंक्शन है और ना ही 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, क्योंकि ये एक एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्योंकि ये एक एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, ये जो बी है वो 1 से भी कर रहा है और 2 से भी कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाइदर 1 मतलब 1 to 1 नॉर 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके लिए ये जो 1 to 1 फंक्शन है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं, क्योंकि ये एक एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा, इमेज नहीं बना रहा, क्योंकि जो 6 है वो 1 से भी और 2 से भी मतलब बना रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन तो है लेकिन ये 1 to 1 फंक्शन और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये सवाल दिया गया है कि इफ़ P, हमारे पास जो P है वो है ABC, जो Q है वो XYZ, और जो
आर है वो हमारे पास है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ए आ फंक्शन एफ फ्रॉम पी इंटू क्यू, जो फंक्शन है वो पी इंटू क्यू हो रहा है। यहाँ पे मैंने सेट लिख दिए पी क्यू और आर, ठीक है। तो हम करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन, तो यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं। हमारे पास फंक्शन कैसे बनेगा, इन्होंने बोला है कि p इंटू क्यू, तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे जैसे ए एक्स बी वाई सी जेड, ठीक है, जैसे ऑर्डर पेयर में ए एक्स, ठीक है, ये हमारे पास पहला बन गया। दूसरा हमारे पास बनेगा बी वाई, ठीक है, और सी जेड। तो ये हमारे पास बन गया एफ फंक्शन, ठीक है। अब हम दूसरा करते हैं, हम इसका दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में हमें आ फंक्शन जी फ्रॉम आर इंटू पी, मतलब ये सवाल दिया गया है, ठीक है। तो हमें आर इंटू पी करना है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पी ए, ठीक है, पी ए लिखेंगे, क्यू बी लिखेंगे और आर सी और सी ए, ठीक है। ए मतलब 2 दफ़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लिखेंगे F2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास P और A, ठीक है, और बनेगा हमारे पास Q B, और इसके बाद हमारे पास बनेगा R C, C और A, ठीक है, C A नहीं मतलब S A, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन 2 बन गया। अब हम फंक्शन मतलब तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल में हमें ये सवाल दिया है कि आ फंक्शन h फ्रॉम p टू r विच इज़ इंजेक्टिव। अब ये करने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लें कि इंजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो ये इंजेक्टिव क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं बना देती हूँ 2 सेट, ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिए 2 सेट। अब जैसे ये हमारे पास है A, मतलब ये हमारे पास है P और ये हमारे पास है R, ठीक है। P में हमारे पास है A B और C, ठीक है, और जो R है उसमें हमारे पास है P Q और R और S। मतलब इंजेक्टिव में एक सेट में जो एलिमेंट होगा वो इजाफी होगा, ज़्यादा होगा, मतलब ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे तो ये इंजेक्टिव कहलाएंगे। और दूसरे सवाल में हमें बाइजेक्टिव के बारे में दिया गया है, तो मैं आपको इसी में समझा देती हूँ कि बाइजेक्टिव क्या होता है। तो बाइजेक्टिव ये होते हैं, जैसे इंजेक्टिव तो ये होते हैं कि दोनों सेट इक्विवेलेंट होने चाहिए तो ये इंजेक्टिव कहलाएगा, लेकिन अगर दोनों सेट इक्विवेलेंट नहीं होने चाहिए तो ये इंजेक्टिव कहलाएगा, और अगर दोनों सेट इक्विवेलेंट होंगे तो ये बाइजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे P और Q है, ये दोनों है इक्विवेलेंट सेट नहीं है, ठीक है, दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट नहीं है तो ये इंजेक्टिव है, और अगर ये दोनों इक्विवेलेंट सेट होते हैं तो ये बाइजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। तो हम अपना सवाल करते हैं, आपको समझ आ गया होगा कि इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव क्या होता है। तो हम करते हैं, हमारे पास जो F3, इसको हम F3 का नाम देंगे, और हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा AQ, ठीक है, और B और R, C और S, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा सवाल हो गया। अब हम चौथा सवाल करते हैं जिसमें बाइजेक्टिव के बारे में दिया गया है। तो बाइजेक्टिव आपको पता है कि जो इक्विवेलेंट सेट होंगे उसे बाइजेक्टिव सेट कहते हैं, ठीक है। अब हम चौथा सवाल करते हैं। चौथे सवाल में हमें दिया है कि आ फंक्शन k फ्रॉम q टू p विच इज़ बाइजेक्टिव, ठीक है। जो फंक्शन k है वो q टू p हो रहा है, लेकिन वो बाइजेक्टिव है, मतलब ये इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है,
मैंने आपको पहले बता दिया था। यहाँ पे हमने जैसे लिखा हुआ है पी क्यू और आर, ठीक है, तीनों सेट लिख दिए। तो इसका हम फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास बनेगा F4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x और a और लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे YC और Z और B, ठीक है। जैसे यहाँ पे Q 2P हो रहा था ना, तो X है Y C और Z B, ठीक है। हम Y B और Z C भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में ऐसा है सवाल, आपका जो आंसर है पीछे बुक के उसमें ऐसे लिखा है कि Y C और Z B, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। बल्कि हमारी जो ये एक्सरसाइज थी 17.5 की, और जो यूनिट की, ये इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज थी, और इस एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और ये यूनिट, अब हम अगला यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट 18, ठीक है, जो है हमारे पास वेरिएशन का। ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 समझाया। उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा। और इसमें हमने इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव और 1-1 फंक्शन, मतलब 1-to-1 फंक्शन और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी समझा था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।